नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? देखिए, आज आपका 9 मई है और आपका परीक्षा जो है 8 जून, 9 जून और 10 जून को है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं आपको लास्ट समय में यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना रिविजन कीजिए। हिंदी, जीएस, रीजनिंग का और मैथ में जो चैप्टर है, जैसे मान लीजिए जो अर्थमेटिक है, उसका रिविजन कीजिए। बाकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल पे 2-3 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, लेकिन अभी एक को रोका हूँ। पहले रोजगार भी तंकी सर का खत्म कर लूँ, फिर घटना चक्र का, फिर उसके बाद एग्जामपुर का शुरू करूँगा। ठीक है, तो हम करा रहे हैं घटना चक्र टू सीरीज का सेट नंबर 9। 8 प्रैक्टिस सेट हमने करा चुके हैं। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 8 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत कम समय में, जैसे मान लीजिए 20 मिनट में हम आपकी जीएस और हिंदी करा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये टोसरी है नया, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर इधर रीजनिंग है, हाँ हिंदी यहाँ शुरू है। पहला शुरू है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका पैसे से ही है। ठीक है, देखिए थोड़ा जूम करते हैं ना, कि जैसे क्लियर दिखता है ना जूम करने पे। अब क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक आपका पैसेज है। पैसेज का हम लोग पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद उसका उत्तर देंगे। तो आइए चलिए पैसेज पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधा अनुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के वह आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लॉन्सलॉट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्डर 1772, इडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रीम ग्रीम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रीम के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपी भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रूथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई, तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण करने के लिए जो आधार माने गए हैं, उनमें सबसे ऊपर रखा गया है अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध संरचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, ये आपका पैसेज हो गया। और आपका आज चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण मानता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 76, सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड। ठीक है, अर्नाल्ड है वो मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 77, सही जवाब का होगा ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपी भाषा के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त करते हैं, स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 78, ते मानते हैं आपका ब्रुगमैन। पैसेज पढ़ेंगे, नीचे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 79 है, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 79, सही जवाब क्या होगा? तो ये आपका है ब्लूमफील्ड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 80, तो ये आपका ऑप्शन बी, अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है? बताइए। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? क्या आपका होगा निशाना। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, नागर का पर्यायवाची शब्द है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 82, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका है चतुर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 83 है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 83। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन सी यमक। ठीक है, क्योंकि ये मन का आ रहा था 2 बार, जिसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, और एक पूछता और है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार, ये भी आपका इसी में आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, किसी की सहायता करने वाले की एक शब्द क्या है बताइए। किसी की सहायता करने वाला, उसके लिए एक शब्द शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84। सही जवाब ऑप्शन डी सहायक। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है बताइए। सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 85। तो ये होगा आपका, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, अंतर्निहित शब्द का सही सन्निवेशित होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 86। सही जवाब ऑप्शन डी अंतर्निहित। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, हिंदी अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 87। तो आपका दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। सही जवाब रौद्र। क्वेश्चन नंबर 89 है, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 89, बहुवचन हो जाएगा हम। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। सही। क्वेश्चन नंबर आपका 90, विरोध करना, सही जवाब क्या होगा सिर उठाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, स्रोत और स्रोत शब्द युग का सही विकल्प चुनिए बताइए। ये जो दोनों स्रोत दिया है इसका सही अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91, क्या आपका होगा, स्रोत मतलब उद्गम, मतलब कहाँ से निकली है। जैसे पूछा कि गंगा कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री। ठीक है, तो वो आपका उद्गम होगा, जो स्रोत है वो स्तुति होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, अली और अली शब्द युग का सही अर्थ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 92, कल क्वेश्चन हम कराए थे प्रैक्टिस सेट 8 में, बताए थे आपको क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा, तो आपका होगा ऑप्शन सी। देखिए, अली और अली का होता है भौरा सखी, अली बने भौरा और अली बने सखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाच्य है बताइए। क्वेश्चन नंबर 93, ठीक आपका हो जाएगा कर्मवाच्य, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 93, 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 94, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो 94 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ने है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 95, सही जवाब देखिए इसका क्या होगा, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। सही जवाब क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 95, सही जवाब ऑप्शन ए होगा, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है बताइए। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। क्वेश्चन नंबर 97 है, गम शब्द है बताइए। क्वेश्चन नंबर 97, सही जवाब तत्सम। 98 है, कपाल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक आपका हो जाएगा माथा। क्वेश्चन नंबर 99 है, जो सब संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है, बताइए कितना। और आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपके हिंदी और जीएस में कितने सही हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 99, सही जवाब आपका हो जाएगा विशेषण। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक आपका हो जाएगा कमर टूटना मतलब क्या होगा, निराश होना। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, ऐसा का अर्थ क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 101, सही जवाब ऑप्शन ए अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर आपका 102 है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 102, सही जवाब ऑप्शन ए विदुषी। क्वेश्चन नंबर आपका 103 है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह, बहुत कठिन समय आया है। क्वेश्चन नंबर आपका 103, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो खड़ी पाई संबोधन का लगेगा ये वाला।
ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 104, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 104, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ग्रीगरसन, ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 105 है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 105, सही जवाब आपका हो जाएगा समास का क्या हो जाएगा, व्यास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106 है, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 106, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, धन्य और धन्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 107 है, परमेश्वर में कौन सा समास है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 107, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 108 है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 108, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नाक और मुंह। क्वेश्चन नंबर 109 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 109, सही जवाब ऑप्शन सी, पवन। क्वेश्चन नंबर आपका 110 है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 110, सही जवाब ऑप्शन बी, प्राण। अब देखिए कौन कौन हो रहा है, हस्ताक्षर, रट लेना। क्वेश्चन नंबर 111 है, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 111, सही जवाब ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर आपका 112 है, सकर्मक क्रिया में इनमें से किसका प्रभाव पड़ता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 112, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, कर्म पर। क्वेश्चन नंबर 113 है, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर अब आपका ये जीएस का क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 113, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राज्य विधायिका। आगे देखते हैं 114 क्वेश्चन है, एक वर्म एक प्रोग्राम है जिसे एक नेटवर्क पर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 114, सही जवाब होगा खुद को प्रसारित करता है, ऑप्शन डी सही है। 115 नंबर है, देखिए इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 115, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 115, सही जवाब चरगुला। 116 है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा में गठित हुई थी, क्वेश्चन नंबर आपका 116, सही जवाब ऑप्शन बी, भोपाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में। क्वेश्चन 117 है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 117, बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी, ऑप्शन बी होगा 1950। ठीक है, 118 नंबर देखते हैं, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 118, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर आपका 119 है, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 119 है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपका हुआ था 1907 में। 1905 बताना कौन विभाजन हुआ था, कमेंट करना। ठीक है, 120 नंबर है, ठोस पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 120, सही जवाब ऑप्शन डी है, चालन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 121 है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 121, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, अकबर। 122 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का गठन किसने किया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 122, सही जवाब बगदाद सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई, क्वेश्चन नंबर आपका 123, सही जवाब ऑप्शन है 1959। केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 124, सही जवाब पावाकुथू। क्वेश्चन आपका 125 है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 125, सही जवाब ऑप्शन डी, लंदन में।
क्वेश्चन नंबर आपका 126 है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर आपका 126। सही सही जवाब ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 127 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 127 ये है आपके भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। 128 है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 128, सही जवाब पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर आपका 129 है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 129, सही जवाब ऑप्शन डी, राज संग्रहालय लखनऊ। 130वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काला जार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 130, सही जवाब आपका हो जाएगा बड़मक्खी सैंड फ्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन शब्द युक्त नहीं हुआ है? बताइए। कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रयुक्त नहीं हुआ प्रस्तावना में संविधान के? क्वेश्चन नंबर आपका 131 थे आपके यहाँ उदारवादी, बाकी पंथ निरपेक्ष, संप्रभु और लोकतांत्रिक, ये तीनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 132 है, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 132, सही जवाब ऑप्शन बी, अहमदाबाद। 133वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 133 और इम्पोर्टेंट बताइए, ऑप्शन बी 62 वर्ष। 134 है, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 134, सही जवाब ऑप्शन बी, तमिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 है, पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 135, सही जवाब बताइए। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन रेंज डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को नियंत्रित करेगा तथा निर्देश और परामर्श देगा कि वे सावधान रहें और अपने वैध कार्यों में एक दूसरे की अधिक्रमित न करें? बताइए। क्वेश्चन नंबर 136, सही जवाब क्या होगा? तो ये आपका होगा पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है। 137वां क्वेश्चन है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग प्रयुक्त किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 137, ये आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 138 है, भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 138, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 1982। क्वेश्चन नंबर आपका 139 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 139, ऑप्शन बी, 1915 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 140, सही जवाब ऑप्शन डी, कालबेलिया। क्वेश्चन नंबर आपका 141 है, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रति ग्रामीण परिवार कितने दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी दी गई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 141, सही जवाब होगा आपका 125 दिन। करंट का क्वेश्चन रख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 142 है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है किस किस दिन में? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 142, सही जवाब ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। और बताओ सरोजिनी नायडू कौन थी? प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 143, ते मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर। 144 है, निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान 2024-25 में लगभग 13% से अधिक रहा? क्वेश्चन नंबर आपका 144, सही जवाब ऑप्शन सी, स्थावर संपदा एवं व्यवसायिक सेवाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 145 है, फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 जारी किया गया, इसमें भारत किस स्थान पर रहा? बताइए। 145 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 91। जनवरी 2026 में भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने
गूगल क्लाउड और किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की? क्वेश्चन नंबर आपका 146। सही जवाब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर आपका 147 है। फरवरी 2026 में डेविड जे फार्मर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर आपका 147, तो संबंधित है आपका इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 148 है। नवंबर 2025 में मौलाना आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 148 बताइए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है मोहम्मद लतीफ खान। क्वेश्चन नंबर आपका 149 है। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 149। सही जवाब ऑप्शन बी चरक सही था। क्वेश्चन नंबर आपका 150 है और ये अंतिम क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की खोज किसने की बताइए? क्वेश्चन नंबर आपका 150 थे आपका डैनियल रदरफोर्ड। ठीक है, और आपसे पूछ रहा हूँ मैं हाइड्रोजन की खोज किसने की बताइए। हाइड्रोजन खोज किसने की कमेंट में बताना आप, और कमेंट में जरूर बताना आपके हिंदी और जीएस में टोटल 75 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है, और हम आपको बता दें हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्रैक्टिस सेट इनोवा है, 8 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है। ठीक है, 20 मिनट में कोशिश किया हूँ कराने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।